केक, पेस्ट्रीज वगैरह देख रहे हो, अल्कोहल है, विनेगर है, ये सब में भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल देंगे। इवन एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि जो लंबे समय से हम लोग डिफरेंट फंजाई से हम लोग एंटीबायोटिक्स को ऑब्टेन कर रहे हैं, हम लोग क्या एंटीबायोटिक्स को ऑब्टेन कर रहे हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये जो बैक्टीरिया और फंजाई है जो जो डिकम्पोजर्स का रोल प्ले कर रहे हैं, यानी जो ऑर्गेनिक डेड प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं, इनको सिंपलेस्ट सब्सटेंस कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। ये यानी आप समझ रहे हैं क्या, ये स्कैवेंजिंग का रोल कर रहे हैं, ये क्लीन कर रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट को। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल, अगर ये सोच लीजिए, समझ लीजिए कि डेड बॉडी जैसे के जैसे पड़ी रहे, वो डिस्ट्रॉय ना हो, तो क्या होगा, बहुत बुरा असर पड़ेगा ना। Yes, So, yes. Yes, sir. and they also help in the different cycles are there, जो materials हैं या एलिमेंट साइकिल, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, जैसे कि तुम्हारा नाइट्रोजन साइकिल है, इन एलिमेंट्स को साइक्लिक फॉर्म में इसमें भी बहुत मदद करते हैं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो यूजफुलनेस भी देख लिया हमने, हार्मफुलनेस भी देख लिया। अब मेजर ग्रुप्स की बात करें तो 5 मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं। 5 मेजर ग्रुप हैं। एक है तुम्हारा बैक्टीरिया, दूसरा है वायरसेस, प्रोटोजोआ, वायरसेस, यस वायरसेस भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में है, एंड प्रोटोजोआ, सम फंजाई एंड एल्गाई। Fungi and algae. फंजाई बोलते हैं, फंजाई, ठीक है, फंगी नहीं बोलते हैं, ठीक है, ये याद थोड़ा रखें। जैसे एल्गी नहीं, एल्गा एल्गा ना बोल के एल्गी बोलते हैं, ठीक है। तो ये ग्रुप है, ये प्लूरल फॉर्म है। नाउ मैक्रो ऑर्गेनिज्म ज्यादातर क्या है, यूनिसेलुलर है, लेकिन सम ऑफ देम दे आर मल्टी सेलुलर टू। जैसे कि Multicellular. मल्टी सेलुलर में एग्जांपल अगर हम देंगे तो हम फंजाई का एग्जांपल देंगे, ठीक है, फंजाई का एग्जांपल देंगे, वो मल्टी सेलुलर है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, बैक्टीरिया, सिंगुलर ऑफ बैक्टीरिया इज बैक्टीरियम, जो सिंगुलर फॉर्म में अगर हम बोलेंगे तो, और वायरसेस का सिंगुलर फॉर्म है वायरस। ऐसे याद रखिए, प्रोटोजोआ का सिंगुलर फॉर्म है प्रोटोजोअन, प्रोटोजोआ का सिंगुलर फॉर्म है प्रोटोजोअन, और सिंगुलर फॉर्म ऑफ फंजाई क्या है, फंगस। सिंगुलर फॉर्म ऑफ एल्गाई का क्या है, एल्गा, एल्गाई का क्या है सिंगुलर फॉर्म, एल्गा। ये सिंगुलर प्लूरल थोड़ा सा याद रखिए। नाउ फर्स्ट ग्रुप को हम लोग बात करते हैं तो बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया भी बहुत तरह की होती है, बेस्ड ऑन द शेप के हिसाब से भी। तो सबसे पहले की बैक्टीरिया, दे आर वेरी स्मॉल एंड सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये मल्टी सेलुलर नहीं होती, ये बेसिक आइडिया याद रखेंगे। और दे हैव द सेल वॉल। एक बहुत खास बात ये है, यहाँ पे अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो इनके पास एक सेल वॉल होती है, बट दे डू नॉट हैव एनी ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। तो यानी बैक्टीरिया कैसी सेल है, प्रोकार्योटिक सेल है। अभी आप लोग प्रोकार्योटिक यूकार्योटिक सेल नहीं पढ़े हैं, लेकिन इसी आगे वाले चैप्टर में जान जाएंगे। तो क्योंकि इनके पास ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं है, बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, सो दैट्स व्हाई इसे हम लोग क्या कहते हैं कि दे आर द प्रोकार्योटिक सेल। अब बैक्टीरिया हर जगह प्रेजेंट है, हवा में, पानी में, जमीन में, एवरीवेयर, और इवन हमारे बॉडी के ऊपर, बॉडी के अंदर। और बैक्टीरिया की एक खास बात है, बैक्टीरिया हमेशा वायरसेस से बहुत बड़ी होती है। और दूसरी चीज क्या है कि बैक्टीरिया खाती भी है, चलती भी है, और रेस्पायरेशन भी शो करती है, साथ साथ रिप्रोड्यूस भी शो करती है। यानी हर एक तरह का बैक्टीरिया क्या करती है, जो है लिविंग कैरेक्टरिस्टिक शो करती है। बैक्टीरिया को हम लोग कई ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं उनके शेप्स के अकॉर्डिंग। जैसे कि कैसे कैसे शेप्स के अकॉर्डिंग, स्फेरिकल मींस गोले वाले, उनको हम लोग कोकाई, उनको हम लोग कोकाई कहते हैं। रॉड शेप बैक्टीरिया, स्पाइरल बैक्टीरिया, ये अलग अलग बैक्टीरिया के शेप हैं। और एग्जाम्पल ऑफ बैक्टीरिया जैसे लैक्टो
बैसिलस बैक्टीरिया, ये कर्ड में, दही में पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस। राइजोबियम बैक्टीरिया, ये कहाँ पाया जाता है? वो पाउडर दलहन वाले पौधे में जड़ों में, लेगुमिनस प्लांट्स। लेगुमिनस प्लांट्स की जड़ों में, सब प्लांट की जड़ों में नहीं होता है। एंड this lactobacillus is used in making curd, and rhizobium is for nitrogen fixation. So ये सारा हो गया। नेक्स्ट कम्स योर, ये जो बैक्टीरिया है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट ऑर्गेनिक मैटर, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस की, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अनदर थिंग इज कि द डिजीज दैट इज बीन गिवन बाय द बैक्टीरिया, तो यहाँ पे ये आपको ये जरूर याद रखना है कि बैक्टीरियल डिजीज के नाम याद रखते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये आपको पूछा जाता है, ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि राइट द नेम्स ऑफ द बैक्टीरियल डिजीज, तो उस समय आपको ये बहुत जरूरी है कि आपको नाम आने चाहिए, ठीक है। Just a minute. Why it's not showing? So Ajay Divakar is giving the some of the answer step 2। ये देखिए जितनी कोकाए है, कोकाए स्पेरिकल बैक्टीरिया है। अजय कुमार जायसवाल ने ई कोलाई का नाम लिया है। ई कोलाई जो बैक्टीरिया है एंड दैट इज प्रेजेंट इनसाइड आवर कोलन, हमारी इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है। और ये स्ट्रेप्टोकोकस, मोनोकोकस, डिप्लोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, ये जो है बैक्टीरिया है, ठीक है। So next comes your viruses. So viruses, if you talk about the viruses, so viruses are the smallest microorganism which can, और एक चीज खास बात है, ये डेवलप लिखा है लेकिन डेवलप नहीं, they have the capacity to reproduce only inside the living cell। यानी जो वायरसेस हैं वो जो है लिविंग सेल के अंदर ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो बाहर रिप्रोड्यूस करेंगे, नहीं, जब भी कोई लिविंग सेल होगी उसके अंदर वो रिप्रोड्यूस करेंगे। और दूसरी खास बात ये है कि वायरसेस में, जो वायरसेस हैं उनमें जो है क्या है कि उनमें ही ये काबिलियत, उनमें सिर्फ एक करेक्टरिस्टिक है, लिविंग करेक्टरिस्टिक, दैट इज, वो क्या है, वो है तुम्हारा रिप्रोडक्शन की। बाकी और कोई लिविंग कैरेक्टरिस्टिक वायरसेस नहीं शो करते हैं, ठीक है। ये याद रखने वाली चीज है कि वायरसेस जो हैं वो सिर्फ एक लिविंग कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं, दैट इज रिप्रोडक्शन। अब बात करते हैं कि वायरसेस किसी भी तरह का ना वो रेस्पायर करते हैं, ना वो फीड करते हैं, ना ग्रो करते हैं, ना एक्सक्रीट करते हैं, और ना ही वो अपने आप से मूवमेंट शो करते हैं। ये सब याद रखना है, सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज लिविंग, और वो भी कब, व्हेन दे आर प्रेजेंट इनसाइड द लिविंग सेल। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, वायरसेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको बेसिक डिजाइन दिख रहा है डिफरेंट वायरसेस का। तो वायरसेस के जो बाहरी सबसे ऊपर होता है एक प्रोटीन कोट होती है, चाहे यहाँ देखें चाहे यहाँ पे देखें, देयर इज अ प्रोटीन कोट, एंड दिस प्रोटीन कोट, इसी के अंदर क्या होता है, इट लॉजेस द जो है न्यूक्लिक एसिड। वायरस के अंदर चाहे वो डीएनए हो चाहे आरएनए हो, तो वो जो है, जो डीएनए और आरएनए दोनों को ही हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। और ये जो है वायरसेस के जो प्रोटीन कोड के अंदर ही ये सेव रहता है। और ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग डिटेल में अगर देखेंगे तो ये, इसको हम लोग कैप्सिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कैप्सिड। अच्छा, जब ये वायरस किसी सेल में घुसता है
तो ये अपनी प्रोटीन कोट की मदद से ही उस सेल की सरफेस पे अटैच हो पाता है, यानी जुड़ पाता है। जब भी कभी वायरस जो है कभी किसी जो है से जुड़ेगा, तो वो किसकी मदद से जुड़ेगा? प्रोटीन कोट की मदद से। अगर उसके पास वो प्रोटीन कोट नहीं होगी तो वो जुड़ नहीं पाएगा। ठीक है, अगर उसके पास वो प्रोटीन कोट नहीं होगी तो वो जुड़ नहीं पाएगा। दूसरी चीज क्या है कि जो प्रोटीन कोट नहीं होगी तो वो जुड़ नहीं पाएगा। अनदर थिंग इज, जब ये किसी सेल को इन्फेक्ट करता है तो इसका जो न्यूक्लिक एसिड है वही सेल के अंदर जाता है, बाकी ये प्रोटीन कोट बाहर ही रह जाती है। जब वो न्यूक्लिक एसिड जो आरएनए या डीएनए जब जाएगा तो वहां उस सेल की मशीनरी का इस्तेमाल करेगा और खुद के अपने डीएनए आरएनए की कॉपीज बनाएगा, नंबर ऑफ कॉपीज बनाएगा। और उसके बाद फिर उस अपनी ये जो है क्या कहते हैं कॉपीज बनाने के बाद ये अपनी प्रोटीन कोड भी अंदर तैयार करेगा। और फिर उसके बाद जो है ये टीएमवी वगैरह, टीएमवी का ही डायग्राम है, टोबैको मोज़ेक वायरस कहते हैं। तो उसके बाद जब ये प्रोटीन कोड बना लेगा, असेंबली कर लेगा, तो जब नंबर ऑफ कॉपीज बढ़ जाएंगी फिर उसके बाद क्या होगा कि ये सेल को ब्रेक करेगा, तोड़ देगा। और फिर जो इससे जितनी भी प्रोजेनीज निकलेंगी, जितने भी ढेर सारे वायरसेस निकलेंगे, वो दूसरे सेल को इन्फेक्ट कर देंगे। वो क्या करेंगे? वो दूसरे सेल को इन्फेक्ट कर देंगे। तो अब कुछ कॉमन डिजीज कॉज्ड बाय द वायरसेस, ये सब आपको बहुत नाम याद रखना है। कॉमन कोल्ड है, इन्फ्लुएंजा है, मीजल्स है। अब तो आपके पास एक और नाम है वायरस, वायरस का डिजीज कौन सा नाम है? कोरोना। कोरोना वायरस। कोरोना डिजीज देता है, ठीक है। कोविड-19 ना। हाँ, कोविड-19। कोविड-19 का फुल फॉर्म आप लोग जानते हैं ना? यस सर। यस सर। क्या है? कोरोना क्या है? वायरस। कोरोना वायरस की 2019। कोरोना वायरस डिजीजेस 2019 से। कोरोना वायरस डिजीजेस। डिसीज। यस सर, डिसीज। कोरोना वायरस नोवेल कुछ ऐसे है, रुकिए एक मिनट। सो आपको ये सारे पता होने चाहिए, डिजीज वगैरह। स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स ये भी, और पोलियो ये सब भी क्या है? दीज आर ऑल्सो द डिजीज दे विच आर बीन कॉज ड्यू टू द वायरसेस। ये वायरल डिजीज है तो नाम पूछेगा। अनदर एग्जाम्पल इज योर HIV। HIV एक वायरस है, याद रखना है। HIV क्या है? वायरस है। और HIV की वजह से एड्स होता है, ठीक है। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ एड्स इज योर HIV। हाउ आर यू? HIV से क्या होता है? कौन सी बीमारी होती है? HIV पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हमने वायरसेस की बात करी तो, या बैक्टीरिया की बात करी, तो वैसे ही HIV जो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है, ये एड्स कॉज करता है, ठीक है। एड्स का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है। और एड्स क्या है? एड्स सर एड्स की अभी तक वैक्सीन नहीं बनी ना? नहीं, एड्स की कोई वैक्सीन नहीं है, ठीक है, अभी तक। ओके। तो एड्स क्या है? इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है, एक्वायर इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। एक्वायर इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और अगर ध्यान बॉक्स में लिख दीजिए। चैट बॉक्स में लिख दे, ओके।
and another is your HIV, human virus. How are you? ये भी बात नहीं कर पाती है, ये बात कर लेती है क्या? Okay, so back to next group. The third group is your protozoans. So protozoans के एग्जाम्पल आप लोग अमीबा, पैरामीशियम, ये बहुत पहले से देखते आ रहे हो, सिर्फ आपको ये ग्रुप का नाम नहीं पता था. So these are the protozoans. So they are just like alga, but I am not agreed with them. They are just like alga. ये यूनिसेलुलर जरूर है, बट एल्गा की तरह नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि ये हेट्रोट्रॉप्स हैं और एल्गा जितनी है वो सब ऑटोट्रॉप्स हैं. ठीक है, वो प्लांट की श्रेणी में आती हैं और ये एनिमल की श्रेणी में आता है. ठीक है, याद रखने वाली चीज है. एंड प्रोटोजोआस ये कहाँ पाए जाते हैं? दे आर फाउंड इन द वाटर बॉडीज, चाहे वो पॉन्ड हो, लेक हो, ड्रेन्स हो, रिवर है, एंड इवन इन द सी वाटर एंड डैम सॉइल, जहां नमी है वहां पे ये सब प्रोटोजोन्स पाए जाते हैं. सम ऑफ द एग्जांपल्स यू हैव टू रिमेंबर अबाउट द एग्जांपल्स, जस्ट लाइक योर अमीबा, पैरामीशियम, एंट अमीबा एंड प्लाज्मोडियम. दीज आर द सम ऑफ द एग्जांपल्स. ये आपको बहुत जरूरी है ये एग्जांपल. एंड फर्मेंटेशन. ओके, सो फर्मेंटेशन प्रोसेस को अभी हम नहीं डिस्कस करेंगे, हम अभी धीमे धीमे पहले एक ग्रुप्स को डिस्कस कर लें. नाउ डिजीज, अब डिजीजेस की बात करें तो सम प्रोटोजोन डिजीज, डिसेंट्री कॉमन आप लोग सुना है, डिसेंट्री हो गए. तो दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रोटोजोन. एंड मलेरिया, मलेरिया किसकी वजह से होता है? मलेरिया इज कॉज ड्यू टू द प्रोटोजोन विच इज नोन एज प्लाज्मोडियम. यहाँ पे दिखा है ना प्लाज्मोडियम. तो मलेरिया इज कॉज ड्यू टू द प्लाज्मोडियम. मच्छर से मलेरिया नहीं होता है. ये बहुत, देखिए आप, हम लोग जानते कुछ हैं, पढ़ते कुछ हैं और समझते कुछ हैं. ये बहुत बड़ा एक 3 अलग अलग फैक्ट्स हैं. तो मच्छर से मलेरिया नहीं होता है. मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम से, जो कि एक प्रोटोजोआ. मच्छर सिर्फ एक कैरियर है. ठीक है, मच्छर क्या है? सिर्फ एक कैरियर है. और कैरियर को हम लोग बायोलॉजिकल भाषा में वेक्टर कहते हैं. So, ant amoeba, just like ant amoeba, it used to give the amoebic dysentery. Ant amoeba used to give the amoebic dysentery. And plasmodium is also called the malarial parasite, MP. तो plasmodium क्या है? MP, मध्य प्रदेश है. So next comes your algae. तो algae भी एक बड़ा ग्रुप है जहां पे प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है. Why they are saying plant like? यहाँ पे ये सही है प्लांट लाइक कहना. क्यों? बिकॉज दिस ग्रुप दे कंटेन्स द फोटो ट्रैपिंग पिगमेंट, दैट इज योर क्लोरोफिल. ये इनके पास क्लोरोफिल रहता है, इसलिए हम लोग इसे जो है प्लांट लाइक कह सकते हैं. ठीक है, और इसी में आप अगर आप देखिए एक और खास बात क्या है इस ग्रुप की? खास बात यह है कि ना इनके पास रूट है, ना स्टेम है, ना लीव है, फिर भी हम इन्हें प्लांट की श्रेणी में रखते हैं. क्यों रखते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ देयर कैपेसिटी. ऑटोट्रोपिज्म शो कर रहे हैं. बिकॉज ऑफ देयर कैपेसिटी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसीलिए हम इन्हें इस श्रेणी में रखते हैं. अनदर इज, अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है. हम हर ग्रुप का आपको एग्जाम्पल जरूर याद होना चाहिए. तो एक एग्जाम्पल जैसे आप देखते हैं क्लैमिडोमोनास. तो क्लैमिडोमोनास आप यहाँ पे देख रहे हैं, डायग्राम में दिख रहा है, एक कीड़े की तरह दिख रहा है ना, बट इट इज माइक्रोस्कोपिक. एंड स्पायरोगायरा, यस, स्पायरोगायरा भी एक प्लामेटस एल्गाई है. इसको आप कहाँ देख सकते हो बताओ मुझे आप? बहुत कॉमन है ये. इसे पॉन्ड में. ओके, धान के खेत में आप देख सकते हो इसे, बहुत आसानी है. और सिल्क ऑफ द पॉन्ड भी कहते हैं. सिल्क ऑफ द पॉन्ड, वी कॉल इट सिल्क ऑफ द पॉन्ड. और दूसरा एग्जाम्पल क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गाई.
जिसे हम लोग एक और नाम से, साइंटिफिक नाम से भी जानते हैं, दैट इज योर, दूसरे नाम से भी जानते हैं, वो क्या है? साइनोबैक्टीरिया। वी कॉल इट द साइनोबैक्टीरिया। और अनदर इज योर diatoms. So these are diatoms, they are further very microscopic in nature. So diatoms हैं. Another is your seaweeds. Seaweeds की भी हम बात करें तो ये भी एक तरह का एल्गाई है, ठीक है? तो ये भी एक तरह का एल्गाई है। अच्छा, ये सब जितनी भी एल्गाई हैं ये सब यूनिसेलुलर है। इवन अगर ये सोच रहे हो कि जो स्पायरोगायरा है वहां पे आपको एक साथ कई सेल दिख रही हैं एंड टू एंड, लेकिन वो मल्टीसेलुलर है, तो ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि ये इंडिपेंडेंट सेल है। दे आर ओनली लिविंग इन एसोसिएशन विथ ईच अदर, दे आर नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ईच अदर। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। यहाँ दिख जरूर रहा है, लेकिन क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये स्पायरोगायरा जब रिप्रोड्यूस करता है तो सिर्फ ऐसे टूट जाता है, बस फिर ग्रो करने लगता है, ठीक है? ये सब सिंगल सेल एनिमल्स है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गाई, जैसे हम लोग साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, मैं चैट बॉक्स में लिख देता हूं। साइनोबैक्टीरिया, ठीक है? वी कॉल इट द साइनोबैक्टीरिया। सो इसके पास क्या कैपेसिटी है? दैट इट कैन फिक्स द नाइट्रोजन। नाइट्रोजन फिक्सेशन की कैपेसिटी है। नेचुरल नाइट्रोजन फिक्सेशन इज बीन डन इन द सॉइल। और ये फ्री लिविंग बैक्टीरिया है, सॉरी फ्री लिविंग एल्गा है, फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और जो उसकी हम बात अगर हम करते हैं, किसकी? जो राइजोबियम की बात करते हैं, तो वो फ्री लिविंग नहीं है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो सिर्फ किसके साथ में पाई जाएगी ना? लेगुमिनस प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स में पाई जाएगी, जबकि ये फ्री लिविंग है, सॉइल में ऐसे ही पाई जाएगी। द फिफ्थ ग्रुप दैट इज योर फंजाई। तो फंजाई, it do not have any kind of chlorophyll, so naturally if there does not have any kind of the chlorophyll, so no photosynthesis will takes place. इसके कुछ एग्जांपल और, जैसे यूनिसेलुलर फंजाई, इसमें ईस्ट आएगा, यूनिसेलुलर है ईस्ट, पेनिसिलिया। और फिर उसके बाद मोल्ड्स है, जैसे कि ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम, एस्परजिलस, मशरूम, टूडस्टोल, पफ बॉल्स, ये सब अलग अलग तरह के तुम्हारे फंजाई हैं। और बाकी को छोड़ के, एक्सेप्ट ईस्ट को छोड़ के, बाकी सबके पास क्या है? फिलामेंटस बॉडी है। और इसी फिलामेंटस थ्रेड लाइक बॉडी को ही हम लोग हाइफी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइफी। बाकी ईस्ट को छोड़ दे तो सबके पास जो है फिलामेंटस बॉडी विच इज नोन एज हाइफी, दैट इज नोन एज योर फंगल हाइफी। ये शायद मैंने एक क्लास पहले आपको बताया था भी। सो एक बार रिपीट कर दीजिए। जो यही रिपीट कर दे रहे हैं, जो बाकी फंजाई हैं, जैसे कि तुम्हारे ब्रेड मोल्ड्स है, पेनिसिलियम है, एस्परजिलस है, मशरूम है, टोडस्टोल है एंड पफ बॉल्स है, इनकी बॉडी पहली तो मल्टीसेलुलर है, एक चीज जानिए। दूसरी चीज क्या है कि दे हैव फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है? ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, फिलामेंटस स्ट्रक्चर है इनकी बॉडी का, और इसी फिलामेंटस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं हाइफी। क्या कहते हैं? हाइफी। बस ये याद रखने वाली चीज। तो अब कंडीशन नेसेसरी फॉर हाइफी, HYPHAE, HYPHAE। नाउ नेक्स्ट बात हम करें, जो है करेंगे, तो अगर हम बात करें कंडीशन, तो फंगस हमेशा, जो एक चीज जानिए, फंगस जितनी भी है, जो फंजाई ग्रुप है, वो स्पोर्स प्रोड्यूस करता है। जैसे स्पोर्स को हम ऐसे समझ सकते हैं आसान रूप में, बीज
है एक तरह का बीज, बट दे आर नॉट एग्जैक्टली द सीड. स्पोर एंड सीड्स आर इंटायरली डिफरेंट, बट बोथ आर द रिप्रोडक्टिव बॉडी. स्पोर और सीड दोनों में अंतर तो होता है, लेकिन दोनों ही रिप्रोडक्टिव बॉडी है, यानी रिप्रोडक्शन कराती हैं, ग्रोथ कराती हैं. तो कौन सी कंडीशन नेसेसरी है? जो फंजाई या फंगल स्पोर्स हैं हमेशा हवा में मौजूद रहते हैं, और यस सर. ये जैसे ही इन्हें मॉइस्चर और गर्मी, वार्म, मॉइस्चर एंड वार्म कंडीशन मिलती है, और साथ ही साथ तीसरी कंडीशन सूटेबल मीडियम, हम इसे कहेंगे सूटेबल मीडियम, यानी इन्हें कोई रिच ऑर्गेनिक कंटेंट मिल जाता है, जैसे कि लकड़ी है, लेदर है, खाना है किसी भी प्रकार का, तो इस पे ग्रो करने लगते हैं. अभी आप ये समझ लीजिए कि ये आयरन पे ग्रो नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑर्गेनिक नेचर नहीं होता है, ये प्लास्टिक पे Yes, ग्रो sir. नहीं करेंगे क्योंकि ऑर्गेनिक नेचर नहीं है, ऑर्गेनिक. ये किसी भी तरह के सिंथेटिक मटेरियल पे जो है ग्रो नहीं कर पाती हैं क्योंकि वो ऑर्गेनिक इन नेचर नहीं होता है. लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो जो ऑयल्स हैं, कई बार हम आपको और एग्जांपल बताएं, कई ऐसे फंजाई हैं जो कि आप समझ लीजिए कि ऑयल्स से उगती है. जो गाड़ी वगैरह में आप देखिए, कई बहुत समय तक अगर आप खड़ी रखिए तो इंजन में जो कभी कभी जो है फ्यूम्स निकल के वहां सेटल डाउन हो जाता है, जो डर्ट और डेब्रिस रहती यस है, सर. उस पे भी फंगस ग्रो कर जाती है. ठीक है, क्योंकि उसका भी यस नेचर सर. क्या है? ऑर्गेनिक है. तो अब नाउ नेक्स्ट कम्स योर, तो ये जो मोस्ट ऑफ द फंजाई के जो ऑर्गेनिज्म है, यानी जो मेंबर्स हैं, वो सेप्रोफाइट्स हैं. सेप्रोफाइट्स सभी जानते हैं, दैट यूज टू फीड ऑन द डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर. बस, तो ये सेप्रोफाइट्स हैं, लेकिन कुछ इनमें से पैरासिटिक भी है, यानी डिजीज कॉजिंग, सॉरी पैरासिटिक है. पैरासिटिक यानी जो किसी बॉडी के ऑर्गेनिज्म के ऊपर रह रहे हैं या उसकी बॉडी के अंदर रह रहे हैं. दे यूज टू एंड कॉज डिजीज. इसमें अच्छा दो चीज जरूर ध्यान दीजिए. दो चीज क्या है? वैसे तो ज्यादातर जो फंजाई ग्रुप, जो पैरासिट मेंबर्स जो पैरासिटिक हैं, वो सब डिजीज कॉजिंग भी है, लेकिन पैरासाइट होना और डिजीज कॉजिंग होना दोनों में अंतर है. जो डिजीज भी देता है, जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, उसे हम लोग पैथोजन की श्रेणी में रखते हैं. तो पैरासाइट और पैथोजन दोनों में अंतर है, दोनों एक नहीं है. देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस. अ ऑर्गेनिज्म कैन बी अ पैरासाइट एज वेल एज अ पैथोजन, बट the thing is that all parasite cannot be considered as pathogen. सारे पैरासाइट पैथोजन नहीं है जब तक डिजीज नहीं दे रहा है. सो ब्रेड मोल्ड, अब हम ब्रेड मोल्ड की बात करें तो अब देखते हैं ब्रेड मोल्ड, जब हम काफी समय तक ब्रेड रखी रहती है, मॉइस्ट ह्यूमिड कंडीशन है, उसके बाद उसमें ग्रो कर जाता है, और ब्रेड मोल्ड को ही हम लोग साइंटिफिक नेम क्या कहते हैं? राइजोपस. दैट इज नोन एज योर राइजोपस. पेनिसिलियम है, एस्परजिलस है, इनकी बॉडी कैसी है? फर लाइक आउटग्रोथ है, बहुत फर की तरह आपको दिखेगा. अनदर इज जो फंजाई है, जो ईस्ट है, उनका साइज बहुत स्मॉल होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है, मोल्ड्स का भी, और इनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं. लेकिन कुछ फंजाई ऐसी हैं जिन्हें हम आसानी से देख सकते हैं, जैसे कि मशरूम. मशरूम को आपको देखने के लिए कभी माइक्रोस्कोप नहीं जरूरत पड़ेगी. ठीक है. और डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया कॉल्ड पैथोजन. नहीं, पैथोजन सिर्फ बैक्टीरिया को नहीं कहेंगे, all organisms that are causing disease, they are considered as pathogen, including your fungi, your protozoans, other. तो हम बात कर रहे थे तुम्हारे इसकी, तो ये जो मशरूम है या टोडस्टोल है, पफ बॉल्स है, तो ये इनको आपको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं है. कुछ अब आप नाम याद रखने डिजीज कॉजिंग फंजाई के, जैसे रिंग वॉर्म है, एथलीट फूट है, ये जो है ह्यूमन में डिजीज विच आर बीन कॉज्ड ड्यू टू द फंजाई, रिंग वॉर्म एंड एथलीट फूट. सो वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव? ऐसे जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं,
तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमेशा जो है रहते ही हैं हर जगह, चाहे वो हवा हो, चाहे पानी हो, चाहे जमीन हो, हर जगह पाए जाते हैं। समुद्र में भी सब जगह माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। इवन दे आर फाउंड इन द हॉट स्प्रिंग्स, गर्म पानी के झरनों में, बर्फीली जगह में, हाईली सलाइन वाटर यानी बहुत ज्यादा नमकीला पानी जो होता है, खारा पानी, वहां भी, डेजर्ट में, दलदल में, हर जगह पाए जाते हैं। और ज्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का काम क्या है कि ये एक स्कैवेंजर की तरह रोल प्ले करते हैं और जो डिकम्पोज करते हैं, ठीक है, डिकम्पोजिशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आज का हम यहीं स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं एंड टुमारो यस, क्या बोले? थैंक यू सर। ओके, सो कल तो खैर क्लास नहीं रहेगी एंड अगर अगर शाम आम को लेना चाहें तो ले, आप लोग आ सकते हो क्या? कितने लोग आ सकते हैं वो सब चैट बॉक्स में लिख देंगे। तो व्हाट इज ईईजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। अपूर्वा, कीर्ति कह रहे हैं, दिवाकर कह रहे हैं, मी, खुशी, यस आई कैन। कौन नहीं ले सकता है वो नो लिखे, कुछ ट्रबल रहती है, आई नो कि शाम को मोबाइल अवेलेबिलिटी नहीं है, ऐसी सारी चीजें हैं। सर टेस्ट कब होगा? सर टेस्ट कब होगा? आई कैन, ओके, टेस्ट होगा। एक्चुअली अभी एक चैप्टर फिनिश हुआ, टेस्ट पेपर प्रिपेयर करना पड़ेगा, टेस्ट पेपर प्रिपेयर करते। और हाँ, अभी कुछ देर में आपका मैथ्स टेस्ट है, मैं भेज रहा हूँ मैथ्स टेस्ट, समझ रहे हैं? और सारे बच्चे मुझे चाहिए, बट सर यस नेट सर। स्लो चल रहा है। नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप टेस्ट अटेंड कीजिए, मैं भी भेज रहा हूँ आपको मैथ्स टेस्ट। आपका है ना मैथ्स टेस्ट? सर ने बोला था क्या? यस सर। यस सर। ओके, सो अभी मैं चलिए जल्दी Yes, sir. 11 बजे तक, और टाइम बाउंड रहेगा, इतने टाइम बजे खुलेगा, इतने टाइम पे आपको सबमिट भी कर देना है, टाइमली सबमिट करना रहेगा। ओके ओके, सो आई थिंक nobody has a problem, so I can give you the message if I want to take the class by tomorrow. Okay, okay for now. Bye. थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर।